हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज है 19 नवंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी है विश्व शिक्षा दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। हम डेली अपने इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी रिसेंटली 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, और जो विश्व शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। वहीं जो विश्व शिक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड एजुकेशन डे है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो सारे इंपॉर्टेंट डे याद रखना। 5 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हाल ही में किसने 50वें ओडीआई शतक के साथ रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विराट कोहली। हाल ही में 50वें ओडीआई शतक के साथ विराट कोहली ने जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो बताइए हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है ढाका, ऑप्शन डी है वॉशिंगटन डीसी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जकार्ता। ठीक है। वहीं जो ढाका है वो बांग्लादेश की कैपिटल है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, न्यू दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके जो 10 देश सदस्य हैं कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में है ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। हाल ही में रहे जो चर्चा में ऑपरेशन ऑल क्लियर है उसका संबंध भूटान से है, और भूटान की कैपिटल है थिम्पू, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा। 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अभी रिसेंटली समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी, और रिसेंटली इसका स्थापना दिवस भी 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ माना दर्रा लिपलेख दर्रा स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है। तो बताइए रिसेंटली भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है शिलांग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिलांग। शिलांग जो है वो मेघालय की कैपिटल है, और यही पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एयर गन समर्पण अभियान पहल किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर रिवीजन क्लास है, तो हम जल्दी से करा रहे हैं। आपकी रिवीजन है तो रिवीजन टाइप में, अगर फुली डिटेल में क्लास चाहिए तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम डेली 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। असम की कैपिटल है दिसपुर, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, और मेघालय की कैपिटल है शिलांग। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला उत्तर प्रदेश का बन गया है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। रिसेंटली इसके याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस स्थित है। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? ऑप्शन ए है मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन डी है शाहीन अफरीदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में मुथैया मुरलीधरन की जो बायोपिक 800 है वो रिलीज हुई है। ठीक है, वहीं विराट कोहली ने जो है वो उन्होंने 50वें ओडीआई में शतक लगाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, तो ये होगा नहीं। दूसरा हमारा है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस और पोलियो दिवस मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा 1 नवंबर और चौथा हमारा है 11 नवंबर। तो बताइए कौन सा होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। वहीं 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। और कॉफी के सबसे ज़्यादा बागान जो होते हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को वेजेंडा कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है हमारा प्यारा कर्नाटक। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है शिलोंग, ऑप्शन डी है शिमला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली जो भारत की कैपिटल है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। आगे हमारा 12वां करंट अफेयर स्पेशल रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बताइए भी रिसेंटली दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया है उसका शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल से नवाबों का शहर कहते हैं, जयपुर राजस्थान की कैपिटल से पिंक सिटी कहते हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए है 21वां, ऑप्शन बी है 22वां, ऑप्शन सी है 23वां, ऑप्शन डी है 24वां। तो अभी मैंने आपको बताया कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड और रिसेंटली 9 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। तो कौन से नंबर का मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24वें नंबर का मनाया गया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है चाइना। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अभी रिसेंटली भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज भी होती है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोप्टा, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दिवाली में राजधानी का सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में दिल्ली में राजधानी का जो सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ है वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत
भारत की कौन है, राष्ट्रपति हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। हाल ही में जापान देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, संसद का नाम है डायन, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम, रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी रशियन रूबल और रोसकॉस्मोस है यहाँ की स्पेस एजेंसी। हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो ऑपरेशन बाइसन है उसका संबंध लद्दाख से है। लद्दाख की कैपिटल है लेह। वे भारत का पहले एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और चंडीगढ़ की कैपिटल भी है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सुनील नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो बताइए किस देश के क्रिकेटर है सुनील नारायण, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है वेस्ट इंडीज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर हैं सुनील नारायण, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है इसकी रुपया। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, जयवर्धनेपुरम कोट्टम, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है वो गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 17 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। हाल ही में चाइना देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है रुपया। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यहाँ की डॉलर। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन। आगे हमारा 21 नंबर का फर्स्ट आवर रिवीजन का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए है सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। अभी तक आपने हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 नाम से ना फॉलो किया तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और शॉर्ट्स प्रोवाइड होते रहेंगे, शॉर्ट्स मिलते रहें। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, सारी प्लेलिस्ट देख डालिए और सुबह 10 बजे हम करंट अफेयर कराते हैं फुल डिटेल में, तो उसे प्लीज़ देखा कीजिए। हमारी फटाफट संडे स्पेशल रिवीजन क्लास है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा सलमान रुश्दी। हाल ही में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला है। रघु श्रीनिवासन को BRO का चीफ बनाया गया है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कार्लोस से सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आए चक्रवात मिथिली का नाम किसने दिया है। ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा कि हाल ही में आया चक्रवात जो मिथिली है उसको नाम मालदीव ने दिया है। मैंने आपको याद कराया था कि माँ से मालदीव, माँ से मिथिली और माँ से मालदीव। ठीक है, तो मिथिली नाम जो है वो मालदीव ने दिया है, क्योंकि जब भी चक्रवात आता है कोई ना कोई देश उसे नाम देता है। मालदीव की कैपिटल है माले, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। आगे हमारा कह रहा है अगला 23 नंबर का क्वेश्चन कि
हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया ने टॉप किया है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हमारे अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहां नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24वें नंबर का कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन ए है डायना डुलजी, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है झूलन गोस्वामी। से आंसर हमारा हो जाएगा कि अभी रिसेंटली जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है वो डायना डुलजी बनी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई है, मैंने आपको बताया था। कार्लोस सेज सिंगापुर के ओलंपिक्स 2023 इन्होंने जीता है। वहीं आईसीसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में स्थित है। इसका नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया है दिल जश्न बोले। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए केशव महाराज, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव महाराज। हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज बने हैं केशव महाराज। विराट कोहली ने 50वां शतक लगाया है। रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरीदाबाद। हाल ही में नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की है और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है। उसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल कहते हैं। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा दूसरे 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। हाल ही में भारत देश के द्वारा दूसरे 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है यहाँ की रुपया, यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 28वें नंबर का 7 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे और राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया गया है। आगे हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मिर्चा चावल। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिर्चा चावल है वो बिहार का है, इसलिए इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था, इसीलिए ये उत्तराखंड का नहीं है, बिहार का है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है बेरीनाग चाय, ऑप्शन सी है नागर दुबराज चावल। मैंने आपको बताया था कि जो नागर दुबराज चावल है वो छत्तीसगढ़ का उत्पाद है, इससे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। और बेरीनाग चाय हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण और रिसेंटली इसके बेरीनाग चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत है, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। वहीं मिर्चा चावल जो है वो बिहार का है, नागर दुबराज चावल जो है वो छत्तीसगढ़ का है। आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन डी था बसोली पेंटिंग, तो ये जम्मू कश्मीर की है, और जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो बताइए हाल ही में वर्ल्ड कप में जो 50 छक्के हैं वो लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने
हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा रोहित शर्मा। और विराट कोहली की बात करें तो उन्हें 50वें ओडीआई में शतक लगाया है। महेंद्र सिंह धोनी ने स्वराज एसबीआई और जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। आगे हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किस रेलवे स्टेशन को मिला है? ऑप्शन ए है रंगिया रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है मारियानी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में रंगिया रेलवे स्टेशन और मारियानी रेलवे स्टेशन दोनों को ईट राइट रेलवे स्टेशन प्रमाणन जो है वो मिला है। ठीक है, और ये दोनों कहाँ के हैं? असम के। असम की कैपिटल है दिसपुर। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 347, ऑप्शन डी है 400। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 347। हाल ही में यूएन यानी यूनाइटेड नेशनल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार दक्षिण एशिया के 347 मिलियन बच्चे जो है पानी का सामना कर रहे हैं। तो प्लीज़ पानी को सही से इस्तेमाल किया कीजिए, बिल्कुल इसे बर्बाद मत किया कीजिए। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किस व्यक्ति ने जीता है? ऑप्शन ए है श्री हरि नटराज, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्री हरि नटराज। हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब श्री हरि नटराज ने जीत लिया है। रघु श्रीनिवासन के बारे में बताया कि ये BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है चाइना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। जो बाइडेन जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है रुपया, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, इसकी राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन किया है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राजेश धनखड़ को किसके सेना प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वायुसेना प्रमुख, ऑप्शन बी है पूर्वी नौसेना प्रमुख, ऑप्शन सी हमारा है थल सेना प्रमुख और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रिसेंटली जो राजेश धनखड़ जी हैं उनको किसको सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी पूर्वी नौसेना प्रमुख। हाल में पूर्वी नौसेना प्रमुख बने हैं राजेश धनखड़। ठीक है, वहीं वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना की बात करें तो हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली स्काई ड्राइवर महिला निम्नलिखित में से कौन बनी है? ऑप्शन ए है श्वेता परमार, ऑप्शन बी है शीतल महाजन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली स्काई ड्राइवर महिला बनी है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। आगे हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए है ऋषि सुनक, ऑप्शन बी है डेविड कैमरन, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं डेविड कैमरन, वहीं सुब्रमण्यम जयशंकर हैं भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 15 नवंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ऑप्शन बी है उत्तराखंड स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है बिहार स्थापना दिवस, ऑप्शन डी है झारखंड स्थापना दिवस। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, तो ये नहीं होगा। उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, तो ये भी नहीं होगा। बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड स्थापना दिवस। 15 नवंबर सन 2000 को
बिहार से अलग होकर बना था झारखंड, इसीलिए हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार जो था उसका स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाते हैं और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है रजत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य। हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और हॉकी जो है वो भारत और पाकिस्तान का नेशनल गेम है। तो 40वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कलर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कलर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। यहाँ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जयपुर जो है वो हमारे राजस्थान की कैपिटल है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। श्रीनगर की कैपिटल जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। थाईलैंड देश ने भारतीयों का मुक्त प्रवेश करने की घोषणा की है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर का कि हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 1 नवंबर, ऑप्शन सी है 13 नवंबर, ऑप्शन डी है 14 नवंबर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 नवंबर। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस 13 नवंबर को मनाया गया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और पोलियो दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया और 14 नवंबर को मनाई गई है नेहरू की जयंती, जिसे हम चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ने कितने भारतीय शहरों को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अभी रिसेंटली यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2 भारतीय शहरों को क्रिएटिव सिटी में जोड़ा है और टोटल नए शहर कितने जोड़े गए हैं 55। और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बोंगो सागर 23 नौसेना सैन्यवास किस देश के साथ हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बेक्स और भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स और मित्र शक्ति आयोजित किया जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए विश्व शाकाहारी दिवस, ऑप्शन बी है वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी है अहिंसा दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एकता दिवस। मैंने आपको बताया था कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। अहिंसा दिवस जो होता है वो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती। वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। विश्व शाकाहारी दिवस ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हर साल हम 1 नवंबर को मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर, ऑप्शन सी है गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। हाल ही में गिरिराज सिंह ने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति। कह रहा है कि हाल ही में 29 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो ये नहीं हो सकता, ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो ये भी नहीं हो सकता, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस, तो हमारा यही सही हो जाएगा। हमारा
29 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, तो ये भी नहीं हो सकता। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। ब्राज़ील कॉफ़ी के बगान को फेजेंडा कहते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में WHO ने किसे अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। ऑप्शन ए सारंगदेव, ऑप्शन बी रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारंगदेव। रिसेंटली WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारंगदेव को अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जर्मनी में स्थित है। रघु श्रीनिवासन BRO के नए चीफ है। महेंद्र सिंह धोनी को लेस जियोमार्ट स्वराज ट्रैक्टर ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। आगे हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है इटली। अभी यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया तो स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 से फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम की इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे और सारे शॉर्ट्स प्रोवाइड आपको होते रहेंगे वहीं पे। और अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट में आंसर ना देते हो दे दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इटली। इटली की कैपिटल है रोम और जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और यही देश की जन्मदिन में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन DC, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हमारी संडे स्पेशल वीकली रिविजन क्लास की। अगर फुल डिटेल में क्लास देखना चाहती हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप UP टेट, बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड तो हमने अपने वीडियोस बना रखी है, तो प्लीज़ वो देखा कीजिए। रात 8 बजे सीरीज कराते हैं, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराते हैं, तो वो भी देखा कीजिए। सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है और आपके जो CTET प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो सारे हम करा रहे हैं, तो उसे भी जरूर देखा कीजिए। हमने इसका शॉर्ट्स भी बनाते हैं जिससे आपको एग्जाम में बेटर कर सके। करंट अफेयर्स कराते हैं रोज 10 बजे और करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स भी कराते हैं। और साथ ही हम आपके जो स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी हमारे इंस्टाग्राम है उस पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सारे देते हैं। शॉर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स डालते हैं, जिससे आप एग्जाम बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकें, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। और साथ ही हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आंसर भी दिया कीजिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट संडे वीकली स्पेशल करंट अफेयर क्लास जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।